यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी के निर्देश पर ट्रिपल टेस्टिंग के लिए ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया है। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल 5 सदस्य होंगे, जिनमें रिटायर्ड आईएएस चौब सिंह वर्मा, रिटायर्ड आईएएस महेंद्र कुमार, भूतपूर्व विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व अपर विधि परामर्शी व अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी को शामिल किया गया है। अब आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का फैसला होगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना ही यूपी में चुनाव कराने के निर्देश सरकार को दिए थे। वहीं सरकार की ओर से साफ कहा गया था कि बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण के उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न नहीं कराए जाएंगे। सरकार की ओर से इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही गई थी। वहीं अब प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मद्देनजर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ वो भी आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने हाल ही में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव के आदेश दिए थे। वहीं ओबीसी आयोग का गठन होने पर सरकार की तरफ से क्या कहा गया था वो आपको सुनवाते हैं। हाईकोर्ट का फैसला आने के अगले ही दिन सरकार ने निकाय चुनाव के मामले में आयोग का गठन कर दिया है। 5 सदस्यीय आयोग अब इस पूरे मामले को लेकर जो चाहे ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया वो सब काम करेगा और उसके बाद ओबीसी का आरक्षण निर्धारित होगा। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, फैसला आया, अगले ही दिन आयोग का गठन। देखिए, जैसे ही माननीय न्यायालय के निर्णय की जानकारी हमारी सरकार को मिली, हमने तत्काल आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और मात्र कुछ घंटों के अंदर, अभी मैं कह सकता हूं कि 24 घंटे से ही कुछ अधिक समय बीता है, तत्काल आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब आयोग जब रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, पिछड़े वर्ग के भाई बहनों के साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। हर स्थिति में उनके आरक्षण को जारी कराने के बाद ही हम लोग चुनाव कराएंगे। आयोग का जो स्वरूप था उसे देख रहे थे। 5 सदस्य जो हैं वो भी ओबीसी बिरादरी से ही आते हैं। रिटायर्ड जज भी हैं, इसके अलावा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, यानी एक पूरा स्वरूप ऐसा कि अच्छे से प्रक्रिया हो। हाँ, बहुत अच्छे ढंग से, शुचिता के साथ और बेहतर ढंग से प्रक्रिया संपन्न हो। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि अब सरकार जो है वो पहले एक डेडिकेटेड आयोग का गठन करेगी, ट्रिपल टेस्ट होगा, उसके बाद ओबीसी का जब आरक्षण का निर्धारण होगा तभी चुनाव कराए जाएंगे। जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और इस बात को कहने के अगले ही दिन यानी आज सरकार की तरफ से एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है। हमारे साथ में इस समय प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं, उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था उसके बाद एक दिन के अंदर ही देखिए आयोग का गठन 5 सदस्यीय रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। हमारे शीर्ष नेतृत्व का में यही खासियत है कि जो कहते हैं वो करते भी हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो ऐसा नहीं है कि कहते कुछ हैं वो करते कुछ हैं। कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इस पे अमल करेंगे, काम करेंगे और आयोग का गठन करेंगे, और आज उन्होंने गठन कर भी दिया। और सभी हमारे रिटायर हमारे उसमें अधिकारी लिए हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर के गंभीर हैं। उस आयोग का जो स्वरूप था हम देख रहे थे, उसमें रिटायर्ड जज भी हैं, उसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भी रखा गया, यानी पूरी तरह से एक ऐसा आयोग कि कहीं पर अब कोई कोर कसर ना रह जाए। मैं मानता हूं कि बहुत, मैंने जो नाम देखे हैं, बहुत ही सक्षम और बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम लिया गया है और उसमें पूरी सूझबूझ के साथ ये निर्णय लिया गया है कि कहीं भी कोई आगे कोई कमी न रह जाए। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।